इसके पहले वीडियो में हमने कुछ त्रिकोणमितीय का मान सारणी याद किए थे। जैसे आपका 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 का और 90 का। अब इसमें कुछ जानेंगे कि कैसे इसका मान आपका कि साइन 45 का अगर मान 1/√2 है तो 1/रूट कैसे आया। अब देखिए पहले साइन का, कॉस का, सबका चेक करेंगे। पहले हम चेक कर रहे हैं 45 डिग्री पर, ठीक है। तो 45 डिग्री, अब देखिए कोई कोण यहाँ पे अगर लिख दिया गया साइन 45 डिग्री, तो इसका मतलब जो आपका साइन थीटा था वहाँ थीटा के बदले क्या लिखा गया है 45 डिग्री। तो हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं समकोण, और जिसमें आपका थीटा क्या है 45 डिग्री। अब इस कोण का मान कितना है 45 डिग्री, और ये आपका 90 का है। तो जब ये आपका 45 डिग्री है तो ये दूसरा भी आपका क्या होगा 45 डिग्री, और ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से। और इसी से अगर मान लीजिए कि इसका मान a है और इसका भी मान क्या है a है, तो आपका जो साइन का जो है, मान लीजिए कि त्रिभुज आपका है ABC, तो पाइथागोरस प्रमेय से जो AC का मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से जो AC का मान अगर निकालना है तो AC का स्क्वायर क्या होता है आपका, हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो AC का स्क्वायर जो है आपका कितना आ गया, तो AC का स्क्वायर आएगा आपका कितना, तो 2A स्क्वायर। और अगर इसको रूट स्क्वायर है तो इधर रूट बनेगा, तो AC का जो मान आएगा क्या आएगा, तो रूट के अंडर हो जाएगा 2A स्क्वायर। A स्क्वायर से तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं होगा, तो रूट 2A। तो इसका मान हो गया आपका कितना, रूट 2A। और हमने यहाँ पे मान लिया कि जब ये दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजाओं का मान कितना कितना है A, तो इसका मान आ गया रूट 2A। अब इसके अनुसार अगर साइन 45 का निकालना हो तो साइन 45, साइन मतलब होता है P/H, और इस 45 के लिए चले तो ये आपका P और ये H, तो P/H का मान हो गया A, और बाटा में रूट 2A। तो A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका मान आ गया 1/√2। cos 45 का अगर निकालना हो तो cos 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 45 के अनुसार देखिए इसको B लेंगे तो ये आपका H है, तो B/H, तो B/H। और इसके अनुसार आपका हो गया कितना, B का मान है A और H का मान है आपका रूट 2A। A से A गया तो हो गया आपका 1/√2। सेम ऐसे ही आप क्या करिए, देखिए दोनों 45 है तो एक हटा दे रहे हैं, यही कोण मान के चल रहा है। तो tan का भी निकालना हो तो क्या होगा, tan 45 डिग्री तो P/B। P देखिए ये आपका P हो गया और ये B, दोनों बराबर हैं, तो A/A मतलब क्या हो गया, कट के कितना हो गया, तो A। cot 45 का अगर मान बताना है तो क्या हो जाएगा B/P। B/P का मतलब B का मान भी दिया, देखिए B है और ये P है, तो B का मान है A और P का मान है A, दोनों कट के क्या हो गए, तो 1। और sec 45 का जो मान है तो sec 45 H/ क्या होता है B। H का मान यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, रूट 2A, और B का मान कितना है, तो A, तो रूट 2A, और A क्या है, तो आपका A है, तो A से A गया तो आपका मान आ गया रूट 2A। उसी तरह आपका cosec 45 डिग्री, तो cosec 45 का मान है तो आपको क्या है, तो cosec 45 H/ क्या होता है P, तो H ये वाला और P ये वाला, तो H/P। H/P का मतलब रूट 2A और बाटा में A से A गया आपका हो गया रूट 2। तो ये हो गए आपके, जब आपका क्या है
45 डिग्री का मान निकालना हो तो हमने इसमें क्या किया कि दोनों में ये जब 45 डिग्री हुआ तो ये भी 45 होगा, दोनों कोण बराबर, तो इसके सामने के दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब मान लिए कि इसके भुजाओं का मान क्या है, ए बी बराबर ए, और इसी तरह जब ये बराबर ए है तो ये भी ए हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से हमने इसका मान निकाला ए सी का, तो ए सी का मान है √2a, और उसके अनुसार हमने साइन 45 कॉस 45 टैन कॉट सेक कोसेक का मान बता दिए। अब इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अब पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री के मानों के बारे में जानेंगे, कैसे उसका मान आएगा। अब ध्यान दीजिए 30 और 60 एक ही साथ, देखिए 60 डिग्री का कोण किस में बनता है, तो जब समबाहु त्रिभुज अगर हो तो आपका इसमें तीनों कोण कितने कितने डिग्री के होंगे, 60-60 डिग्री के। तीनों कोण कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के, और तीनों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। ये तीनों भुजा आपस में क्या होंगी, बराबर। अब इसका मान निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसके कोण ए, इसको मान ले रहे हैं ए बी सी त्रिभुज, और जो कोण ए है इस पे एक लंब डाल रहे हैं, और जो क्या होगा, इसको समद्विभाजित करेगा, कोण को क्या करेगा, समद्विभाजित, और इस भुजा को भी क्या करेगा, समद्विभाजित। अब यहाँ पे आपका जो भुजा ये है उतना ही भुजा ये है, और इसका मान हम लिख दे रहे हैं डी। तो ये अब 60 डिग्री का कोण है यहाँ पे, तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री, और यहाँ पे ये कितने का है, 90 का। तो इसके अनुसार अगर दोनों त्रिभुज पे ध्यान दिए जाए तो इसमें जो कोण डी बी डी ए है, चाहे ए डी सी है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। और ये 60 है तो ये भी कितना है, 60, और ये 30 तो ये 30, ये दोनों आपस में क्या है, समरूप है। और यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, तो 60 का और 30 डिग्री का। तो अगर क्या करेंगे, इस भुजाओं में कुछ मान रख लेंगे, जैसे मान लिए कि ये भुजा है तो इसको हम मान ले रहे हैं कि ये 2a है, कितना है, 2a, और ये 2a है तो ये आपका a हो जाएगा, और ये भी a, दोनों मिलके हो जाएंगे 2a, और ये भी हो गया 2a। अब इसका मान दिया है, मान लिया, और इसका दिया है, तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। और इसका मान निकालने के लिए देखिए, ये अगर इसमें से एक त्रिभुज को निकाला जाए, कोण ए बी डी में, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये 60 है, और इसका मान दिया है 2a, और इसका है a, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसका मान निकालने के लिए आपको AD का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो AB के स्क्वायर से घटाना किसको होगा, तो BD का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और यहाँ से घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 2a का स्क्वायर, और घटाना कितना है, a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, माइनस में हो गया a स्क्वायर, यहाँ से हो गया 3a स्क्वायर, a स्क्वायर में से 3 निकल जाएगा a, और ये हो गया √3। अब AD का मान कितना आ गया, तो रूट में 3 और a, ये आपका कोण 60 है, और ये आपका कोण कितना था, तो 30 डिग्री था, कितना था, 30 डिग्री, और यहाँ पे ये हटा दीजिए, इसी से काम हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये 60 डिग्री, अगर साइन 60 के अनुसार चले तो ये आपका आधार, और ये लंब, और ये क्या होगा, कर्ण, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 का कोण यहाँ बना है, तो इसके अनुसार ये आधार, ये लंब, और ये कर्ण होंगे। जब किससे चलेंगे, साइन 60 से, तो आपका यहाँ निकाल दे रहे हैं साइन 60, तो साइन 60 क्या होता है, 60 डिग्री P/H, तो P का मान कितना है, √3a, तो P/H लिख दे रहे हैं, तो P/H का मतलब हो गया आपका √3a, और ये h का मान है 2a, √3a/2a, और ये कट गया तो ये हो गया √3/2, √3/2।
वैसे ही आपको अगर cos 60 का निकालना है तो ये होता है b बटा h। 60 का मान का मतलब b का मान a और h का मान हो गया 2a। तो a अब बटा में हो जाएगा 2a। a से a गया आपका हो गया 1/2। फिर आपका है tan 60। तो tan 60 होता है p बटा b। तो p का मान यहाँ पे है √3a और b का मान है a, तो हो जाएगा √3a √3 और a और बट्टा में हो जाएगा a से a गया और हो जाएगा √3। वैसे ही आपको cot 60 का निकालना हो, cot 60 डिग्री, तो आपका हो जाता है b बटा p। और b बटा p का मतलब b है आपका कितना, देखिए a और p है आपका √3 है, तो a बटा में √3 a से a गया आपका हो गया 1/√3। और tan हो गया sec 60 का क्या हो जाएगा, तो sec 60 होता है sec 60 डिग्री का मान h बटा b। h बटा b का मतलब h इसमें ध्यान दीजिए 2a है और b आपका हो गया a, तो 2a बटा a से a कैंसिल हो गया तो हो गया 2। और cosec 60 डिग्री का मान हो जाएगा h बटा p। तो h का मान है 2a और p का मान हो गया आपका, तो p आपका √3 a से a गया हो गया 2/√3। अब इसी में देखिए अगर 30 डिग्री लेकर चले तो जैसे यहाँ पे साइन cos tan का आपका किस में आया है, 60 डिग्री में आया है, वैसे ही आपका 30 से भी निकाल सकते हैं। बस उसमें चेंज क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब और ये कर्ण, मतलब ये हो गया b, ये हो गया p और ये हो गया h। तो इसके अनुसार आप क्या करेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 30 में निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे 30 पे निकालना है तो साइन 30 डिग्री, ये भी होगा p बटा h। लेकिन अब p बटा h के लिए 30 डिग्री अगर ये है तो इसके लिए ये b है और ये p है और ये h है, तो p आपका यहाँ पे कितना हो गया a और h हो गया आपका 2a, तो ये कट गया हो गया 1/2। cos 30 निकालेंगे तो इसके लिए b आपका हो गया √3a और b बटा h जो होता है, तो b का मान है √3a और h का मान है 2a। a से a गया हो गया √3/2। और ये आपका उसी तरह अगर tan 30 का मान निकालना है, tan 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30, देखिए p बटा b होता है, तो p का मान हो गया आपका a और b का मान हो गया √3a, तो p बटा b जिसका हो जाएगा a बटा √3a। a से a गया आपका हो गया 1/√3। cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो गया b और ये p, तो b बटा p होता है, तो b बटा p और b का मान है √3a और p का मान हो जाएगा a से a क्या हो गया, कट गया √3 हो गया। सेक 30 डिग्री, तो सेक होता है h बटा b। h बटा b का मतलब h ये वाला हो गया और b, तो 30 डिग्री पर चल रहे हैं तो b आपका ये हो गया, तो 2a और बटा में √3a। a से a गया 2 बटा क्या हो गया √3। और cosec 30 डिग्री, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो cosec 30 का मान हो गया, तो h बटा क्या होता है p। h बटा p कहने का मतलब आपका ये आपका b है, ये p और ये h, तो h का मान 2a और बटा में क्या हो गया a से a गया, इसका मान आ गया 2। तो इस तरह से हमने क्या किया, 45 का, फिर 60 का और 30 का त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमने निकाल लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 0 और 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे।